अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से पाक करता है। तभी माहिरीन का कहना है कि रोज़ा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कीमियाई नुस्ख़ा है। आम तौर पर यह ख़्याल किया जाता है कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और कमज़ोरी का बायस बनता है। लेकिन ये कमज़ोरी का बायस रोज़ा नहीं बल्कि हमारी कुछ गलत आदत हैं। रोज़ादार को कमज़ोर करने वाली चीज़ें: नंबर 1, दही और लस्सी का इस्तेमाल। नंबर 2, बनस्पति घी का इस्तेमाल। नंबर 3, सहरी के लिए ना उठना। नंबर 4, या सहरी में हद से ज़्यादा खाना। नंबर 5, दिन में हद से ज़्यादा सोना। नंबर 6, हमाम जाना और पानी में ज़्यादा देर तक रहना। नंबर 7, ज़्यादा चाय पीना। नंबर 8, मिर्चों या मसालेदार खानों का इस्तेमाल। नंबर 9, ज़्यादा मीठे खानों का इस्तेमाल। सहरी में क्या खाना चाहिए? सहरी के वक्त कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे रोटी और आलू वगैरह फ़ायदेमंद होती है, जो कि हज़म होने में ज़्यादा वक़्त लेती हैं जबकि जिस्मानी तवानाई को देर तक बरकरार रखती हैं। फाइबर से भरपूर फल और अजनास जैसे केले, सेब वगैरह भी देर तक पेट को भरे रखते हैं। मुंह की बदबू कैसे दूर करें? कोशिश करें कि अपने दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें। हर खाने के बाद दांतों को ब्रश करें ताकि मुंह में खाने के ज़रात ना रहें और बू से निजात हासिल की जा सके। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए तो फिर मुंह से बू आती है, आपको चाहिए कि रात को खासकर सहरी के वक्त पानी का वाफर इस्तेमाल करें। आपको चाहिए कि चबाने वाले फल खाएं कि इस तरह न सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। गाजर, सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह का इस्तेमाल करें। कॉफ़ी और चाय के इस्तेमाल से न सिर्फ दांत खराब होते हैं बल्कि इससे मुंह से बू भी आती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं इनके मुंह से नागवार बू आती रहती है। अगर आप तंबाकू किसी भी सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन इससे निजात हासिल कर लें। खासकर सहरी के वक्त सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से मुंह से बू आना शुरू हो जाती है। अगर आपको कभी अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हो तो परेशान मत हों और कुछ दिन इंतज़ार करें और साथ ही दूध और दही का इस्तेमाल करें। ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।